अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। हमने क्लास 10th का चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ था, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसका हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल्स को। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस, जैसा कि आपको बताया है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होता है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। आज हम उसकी एग्जांपल्स एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 ये है कि जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में मिलते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के नतीजे में हमारे पास जो चीज बनती है वो बनती है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें जो हाइड्रोजन गैस है इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती है। ये क्या होती है आपके पास? कलरलेस होती है। ये कलरलेस गैस है। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का जो कलर है वो पर्पल होता है। पर्पल कलर होता है आयोडीन का। तो ये जो पर्पल कलर है इसको आपने अच्छे से याद करना है। ये पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर पूछ लेता है कि आयोडीन गैस का कलर क्या होता है। तो आयोडीन का गैस, जो आयोडीन गैस है उसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयोडाइड जो इन दोनों की वजह से बनता है, उसका जो कलर है वो भी कलरलेस है, मतलब उसका भी कोई रंग नहीं होता, वो भी क्या होती है? कलरलेस होती है। ये भी आपके पास क्या होता है? कलरलेस होता है। अब देखिए इसमें रिएक्शन में होगा क्या। इसके लिए हम एक फ्लास्क लेंगे। एक हम फ्लास्क ले लेंगे। उस फ्लास्क के अंदर हमने क्या करना है? हाइड्रोजन गैस को डाल देना है और आयोडीन गैस को डाल देंगे। मतलब एक आपने फ्लास्क ली और उस फ्लास्क के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को भी डाल दिया और आयोडीन गैस को भी डाल दिया। अब आपने क्या करना है? उस फ्लास्क को ऊपर से बंद कर देना है। तो जब आप ऊपर से उस फ्लास्क को बंद कर देते हैं, मतलब जब फ्लास्क क्लोज हो जाती है, तो आपने क्या करना है? हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को हीट करना है। जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस हीट होंगे तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। आपको कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया फ्लास्क के अंदर? असल में जो आपके पास कलर है, पहले जो कलर था वो पर्पल कलर था। जैसे जैसे रिएक्शन आपके पास आगे जाएगा, स्टार्ट होगा, तो जो पर्पल कलर है वो फेड होना शुरू हो जाएगा, हल्का होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा तो बिल आखिर आपके पास क्या होगा? जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा तो वो आपके पास जो कलर है पूरी फ्लास्क का वो कलरलेस हो जाएगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। ठीक है। अगर हम इसको रिएक्शन में देखें तो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में मिली और आपस में मिलने से क्या बना हमारे पास? हाइड्रोजन आयोडाइड बना। रिएक्शन को बैलेंस करें, लेफ्ट साइड पर 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड पर 1 हाइड्रोजन है, तो यहां पर सिंपली आप 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन भी आपके पास बैलेंस हो गए। अब देखें आयोडीन को, लेफ्ट साइड पर देखिए 2 है, राइट साइड पर भी आयोडीन की तादाद क्या है? 2 है। तो ये आपके पास एक रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में मिली और क्या बना? हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हम फ्लास्क को लें, एक और फ्लास्क को अगर हम लें और उसमें अब आपने क्या करना है? उसमें हाइड्रोजन आयोडीन की बजाय आपने हाइड्रोजन आयोडाइड लेना है। क्या लेना है? हाइड्रोजन आयोडाइड लेना है। जब आप उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे, उसको हीट करेंगे इन अ क्लोज फ्लास्क,
कंडीशन वही है कि आपने फ्लास्क को क्या रखना है, क्लोज रखना है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हीट करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये अपने कंपोनेंट्स में दोबारा से तब्दील हो जाएगा। ये दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में क्या होगा, तब्दील हो जाएगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन में क्या तब्दील हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर क्या होता है, कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को देखें तो हाइड्रोजन भी कलरलेस है, लेकिन आयोडीन का जो कलर है वो क्या होता है, पर्पल हो गया। तो आपके जैसे ही फ्लास्क के अंदर पर्पल कलर नजर आएगा तो इसका मतलब है कि आयोडीन जो गैस है वो हमारे पास बनना शुरू हो गई है, कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स होना शुरू हो गया। तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हाइड्रोजन और आयोडीन में। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये आपके पास रिएक्शन बैलेंस है। अगर हम ऊपर वाले रिएक्शन को और नीचे वाले रिएक्शन को देखें, ऊपर वाले रिएक्शन में दो चीजें आपस में मिल रही हैं और एक नई चीज बन रही है, तो ये आगे को जा रहा है रिएक्शन, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम देते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन को अगर हम देखें नीचे वाले को, तो ये ऊपर वाले रिएक्शन का बिल्कुल उल्ट है। हम इसको कहेंगे ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स रिएक्शन है, या हम इसे बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब देखें कि अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, H2 प्लस I2, रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल, उसके बाद 2HI। अब देखें हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में मिली थी, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो गया और हमारे पास क्या बनी, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनी। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल नंबर 1 हमने पढ़ ली है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 रिवर्सिबल रिएक्शन की ये है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जब इसका रिएक्शन होता है तो इसके रिएक्शन में हमारे पास जो चीज बनती है वो बनती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा देखें कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है, अगर हम एक फ्लास्क लें, एक हम कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, उस कॉनिकल फ्लास्क में क्या करना है हमने, एक हमने क्या ली, कॉनिकल फ्लास्क ली। इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, क्या लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन ले लिया। इस लाइमस्टोन को आपने हीट करना है। जब आप इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हीट करने के नतीजे में क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ में क्या बनेगी, CO2। CO2 क्या है, एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक आपके पास गैस है। अब देखें इसमें हमने क्या कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया फ्लास्क के अंदर, लेकिन इसमें एक नोट करने वाली ये चीज है कि हमने ऊपर से जो फ्लास्क है वो ओपन रखी है, ऊपर से क्या है, फ्लास्क ओपन है। जब ये रिएक्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो ये सारी की सारी गैस यहां से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, फ्लास्क क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो पीछे क्या चीज रह जाएगी, पीछे आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। क्या कैल्शियम ऑक्साइड फ्लास्क के अंदर जो बच गया है, क्या वो अकेला कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो सकता है? तो आंसर है नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड अकेला कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या करना है, तो ये जो आपके पास रिएक्शन मैंने लिखा है, तो ये रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कह सकते। तो ये रिएक्शन कौन सा होगा, ये रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। वजह,
रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हुए, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में दोबारा नहीं आए, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के रिएक्शंस को हमने क्या कहा था? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखिए, हम अगर इस फ्लास्क को ऊपर से क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। इस फ्लास्क को क्या करिए? ऊपर से आपने बंद कर देना। जब ये फ्लास्क ऊपर से बंद होगी, अब दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट इस फ्लास्क के अंदर हमने हीट किया। हीट करने के नतीजे में अब क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब देखिए, फ्लास्क ऊपर से बंद है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में तब्दील हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड ने कोशिश तो की काफी कि इस फ्लास्क के बाहर निकल जाए, लेकिन हमने इस फ्लास्क को क्या किया हुआ है? बंद किया हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, इससे टकराएगी, वापस आएगी। तो कुछ देर के बाद दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे। ऊपर वाले रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे और दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाएंगे। तो देखिए, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये किस में कन्वर्ट हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब फ्लास्क ऊपर से हमने बंद रखी है, तो अब आपके पास जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कहेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन उस वक्त होगा जब हमने फ्लास्क ऊपर से रखी थी ओपन, और कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट किस में हो रहा था? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो उस वक्त जो रिएक्शन था वो इरिवर्सिबल रिएक्शन था। लेकिन जब हमने ऊपर से फ्लास्क को बंद किया, तो ये अब आपके पास रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अगर हम इसको डिटेल से देखें, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट शुरू शुरू में हीट किया जाता है, तो इससे क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसकी तादाद पहले शुरू में बहुत ज्यादा होती है। हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और रेट ऑफ रिवर्स की जो तादाद होती है वो क्या होती है? कम होती है। उसकी जो अमाउंट होती है वो कम होती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे रिएक्शन होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होना शुरू हो जाते हैं? कम होना शुरू हो जाते हैं। और रेट ऑफ रिवर्स क्या होना शुरू हो जाता है? ज्यादा होना शुरू हो जाता है। एक ऐसा वक्त आता है जब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, उनकी अमाउंट्स इक्वल हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम का। उसे हम सिंपली केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। लेकिन उसमें एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, तो उस वक्त कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों की कंसंट्रेशन उस मिक्सचर के अंदर, उस केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद होती है। तो बाज़ औक़ात ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर किस किस की कंसंट्रेशन मौजूद होगी? तो तीनों की कंसंट्रेशन वहां पर मौजूद होगी। कैल्शियम कार्बोनेट की मौजूद होगी, कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूद होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वहां पर मौजूद होगी। तो आज हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस की दो एग्जांपल एक्सप्लेन की। एग्जांपल नंबर 1 क्या थी कि जिसमें हमने हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाया, और उसके रिएक्शन करवाने से हमने क्या बनाया? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया। सेकंड एग्जांपल हमने कौन सी डिस्कस की कि जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, लाइमस्टोन को हीट करवाया और उसके नतीजे में क्या बनाया? कैल्शियम ऑक्साइड बना, और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। इन दोनों एग्जांपल को हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पर डिस्कस किया।